हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोजिन बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। मैं तुम्हें अपने बाजू में ले लूँगा और मैं तुम्हें कभी भी अपने पास से कहीं भी नहीं जाने दूँगा। चलो हम दोनों किधर दूर चले जाते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं ग्राउंड में डर्टी होने के लिए भी तैयार हूँ। और ये सारी चीज़ें जिन्हीं अपने दिमाग में सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि उसने बेसिकली मुझे पब्लिक में कन्फेस किया था। वाह, वो कितना ज़्यादा ताकतवर और हार्ड वर्किंग भी है। क्या मुझे उससे दोबारा बात करने की कोशिश करनी चाहिए? कोई बोलता है कि यंग लेडी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप देख सकती हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आपको क्या काम है हमसे? जिन्हीं बोल दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझसे बात करने की, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। फिर वो बोल दिया कि वेट, क्या आप वही फेमस पर्सन नहीं? मोंग हाइगवान बोलते हैं कि मैंने इसे बाहर देखा तो मैं इसे अंदर ले आया। ये बोल रही थी कि इसे कोई काम है तुमसे। मोजिन ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। आप इसे यहाँ पर अभी क्यों लेकर आए हो? हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जिन्हीं बोल दिया कि मैं आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी। सॉरी, मैं आपसे आज मिलने आई। मोजिन बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आपसे इस हालत में मिलने के लिए आया। मैंने अपने ऊपर के कपड़े इसीलिए उतारे थे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैन ही मौजूद थे। जिन्हीं बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्हीं बोल दिया कि मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी इसकी रॉक हार्ड बॉडी को देखकर। जब मैंने इसको क्लोज से देखा तो मुझे पता चल गया, ये जो इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी है ये इसकी बहुत सारी फाइट्स का रिज़ल्ट है और यही है इसका सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मार्शल आर्ट सीखने में, वो भी सिर्फ अपने क्लैन के लिए। मैंने अपनी माइंड की कल्टीवेशन को निगलेक्ट किया क्योंकि मैं सिर्फ अपने मार्शल आर्ट पर फोकस कर रही थी। इसी का मतलब होता है फ्रॉग इन अ वेल। ब्लेस मोंग, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मोजिन बोल रहा है कि अच्छा, तुम पूछ ही हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। जिन्हीं बोलती है कि मेरे बारे में नहीं, मेरे मार्शल आर्ट के बारे में। ओह अच्छा, तो तुम्हारा मार्शल आर्ट। मोजिन बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ क्योंकि तुम बहुत सारी टेक्निक्स और वेपन यूज़ कर रही थी और तुमने इस फाइट में अपना बेस्ट दिया था। अगर हम तुम्हारे लेवल ऑफ मार्शल आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो मार्शल आर्ट में। जिन्हीं सोचती है कि सिर्फ मेरे मार्शल आर्ट, इसका मतलब है कि मैं रियल फाइट के एक्सपीरियंस में लैक करती हूँ। मोजिन बोलता है कि ये चीज़ नेसेसरी नहीं है। हम इसे सोच सकते हैं कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है रियल फाइट का, और तुम्हारी ये सोचने की एबिलिटी फाइट के दौरान ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। तुमने मेरे सारे मूव्स को डिफ्लेक्ट किया था, वो भी अलग अलग तरह की टेक्निक्स और वेपन यूज़ करके। ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और तुम्हारी ये इंस्टिंक्ट और तुम्हारा ये मार्शल आर्ट मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और मैं इस पोजीशन में भी नहीं कि मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ बोल सकूं। जिन्हीं सोचती है कि उसने मुझे प्रेज़ किया। मोजिन सोचता है कि थोड़े टाइम पहले ये डिप्रेस थी और अभी ये स्माइल कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा होनेस है अपनी फीलिंग के बारे में, मगर ये मेरा इस पर फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं है। क्यों इस जैसी स्किल रखने वाली कोई भी नहीं नावल में अपीयर हुई? अगर मैं नावल की सारी चीज़ों को ठीक से याद करूं, जेगल क्लैन को डिस्क्राइब किया जाता था इस वर्ल्ड का शैडो सिंडिकेट, जैसे हेवनली मर्चेंट गिल्ड थी। क्या कुछ हुआ था कि जिसके बाद ये शैडो सिंडिकेट बन गए? या फिर ये हो सकता है कि ये एक ओरिजिनल कैरेक्टर है शाओलिन क्रॉनिकल्स की। फिर मोजिन जिन्हीं की पहले की बातों को सोचता है। मुझे लगता है कि इसकी अननेचुरल डेथ हुई होगी। मोजिन बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम्बैट एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए बाहर जाओ और अपने लिए ट्रबल क्रिएट करो। मोरिम वर्ल्ड ऐसी जगह है जहाँ पर तुम कभी भी मर सकती हो। तुम्हें एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कोई भी रेकलेस काम नहीं करना है। जिन्हीं सोचती है कि क्या भी ये मेरे लिए कंसर्न शो कर रहा है। जिन्हीं बोलती है कि मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए टेंशन लो, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। मोजिन सोचता है कि जो कुछ ये बोल रही है वो इसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है।
ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है कि मैं जेगल क्लैन के मेंबर से क्लोज़ हो रहा हूँ। इस रिलेशनशिप को यूज़ करके मैं जेगल क्लैन के मूवमेंट्स को टाइम टू टाइम फिगर आउट कर सकता हूँ। क्या यही रीज़न है कि तुम मुझे आज यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हो? तुम ये जानना चाहती थी कि तुम मुझसे हारी क्यों और तुम और ज़्यादा ताकतवर कैसे बन सकती हो। इस टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना है, तो मैं तुमसे स्पार नहीं कर पाऊँगा। मगर मुझे मार्शल आर्ट के लिए तुम्हारा पैशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर तुम इस चीज़ से ओके हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मुझसे फ़ाइट करने के लिए आ सकती हो। मेरे लिए ये ट्रेनिंग खुद से करना काफ़ी ज़्यादा लोनली है। जिन्हीं ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि वेट, क्या ये मुझसे वो चीज़ बोलना चाहता है? फिर से वो चीज़ें इमेजिन करने लगती है। मोजिन बोलता है कि आई रियली लाइक यू, प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो। जिन्हीं बोलती है कि मैं इसे ज़रूर करूँगी और मैं इसे करना चाहती हूँ। मोजिन सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। मोजिन बोलता है कि इसके बदले मैं आपको मसल लेंथिंग टेक्निक सिखाऊंगा जो मैंने खुद बनाई है। जिन्हीं बोलती है कि मुझे ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इसी चीज़ से नैनचैंग के मार्शल आर्ट ग्रुप और जेगल क्लैन में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है। और इसके बाद मैंने जेगल जिन्हीं की मदद की ट्रेनिंग में। जिन्हीं बोलती है कि क्या ये मैं ठीक से कर रही हूँ? मोजिन बोलता है कि ये ठीक है, स्लोली स्लोली नीचे की तरफ जाओ। इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और काफ़ी हद तक ट्रेन भी हुई है, इसलिए इसे ये ट्रेनिंग करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही। मोजिन बोलता है कि तुम्हें इसी तरह अपने सर को पेट से ऊपर और नीचे की तरफ लाना है और जब तुम नीचे की तरफ जाओ तुम अपनी बैक को पूरी तरह ज़मीन पर टच करो। जिन्हीं सोचती है कि मैं ब्लेस मॉन्ग के साथ ट्रेन कर रही हूँ। ये कितना ज़्यादा क्लेवर है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है। काफ़ी दफ़ा मैंने नोटिस किया कि वो किसी चीज़ के बारे में काफ़ी गौर से सोच रही थी, जिससे वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पा रही। सब लोग हमारे बॉडी ट्रीटमेंट के सेकंड क्लियरिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग से काम कर रहे हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला डैंगफेंग कंट्री में और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा नैनचैंग में भी। कॉमनर और वेल्थी लोगों को ये क्लिनिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फॉर्चुनेटली इसके साथ अब शाओलिन टेम्पल को फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोजिन शाओलिन के इस आउटर ब्रांच के लीडर के साथ बात कर रहा होता है। मोजिन बोलता है कि आप जानते हैं कि हम हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम्हें इसी तरह के स्टैंडर्ड मेंटेन रखने हैं इवन अगर हम यहाँ पर नहीं हैं। आउटर ब्रांच की सीट का लीडर बोलता है कि आई अंडरस्टैंड। अब से मैं और ज़्यादा टाइम दूंगा ट्रीटमेंट की टेक्निक्स को सीखने में, मगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मोजिन बोलता है कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम आपको ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली कल्टीवेशन मेथड और टेक्निक सिखाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें परफॉर्म करने में। ये ऐसा नहीं होगा कि ये शाओलिन का कोई अल्टीमेट मार्शल आर्ट है। हम आपको इसका एक लोअर ग्रेड वर्जन सिखाएंगे। मोंग ब्यू गैंग आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रीटमेंट में आपकी मदद करेंगे और मोंग ब्यू ही आपकी हीट ट्रीटमेंट में मदद करेंगे। मोजिन ने समहाउ चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाए रखा, मगर अभी भी वो यहाँ की सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। क्या ये मेरे लिए ठीक होगा कि मैं ऐसे ही यहाँ पर अपना टाइम गुजारता रहूँ? मैंने अभी तक यहाँ पर कोई भी इंटेल गैदर नहीं की रियो सिल्वा के ऊपर और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं उस पर, मगर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है उसे प्रूव करने के लिए। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा चालाक और डेंजरस होगा और मैं यहाँ पर हमेशा नहीं रह सकता। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। अब मैं क्या करूँ? सिर्फ मोजिन ही नहीं है जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा है जो उसे तंग कर रही है। कोई बोलता है कि ये बास्टर्ड, डैम इट। रियो सिल्वा बोलता है कि ये शाओलिन टेम्पल को यहाँ से भगा भी नहीं सके और मेरे प्लान को खराब कर रहे हैं। जब तक ये यहाँ पर हैं हम यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर मौजूद वो आदमी बोलता है कि दूसरे मार्शल आर्ट ग्रुप्स ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी मगर वो फेल हो गए।
और उन्होंने टायरन ब्लेड फैक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और जेगल क्लैन भी हमारी मदद करने में फेल्ड हो गया। मुझे लगता है कि शाओलिन टेम्पल इसीलिए मूव हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ नोटिस किया है। हमें उन्हें क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि ये इंटेल कहाँ से लीक हुई। रियो सिल्वा कुछ हटाता है और गुस्से से उसके मुंह के ऊपर मारता है। तुम क्या बोलना चाहते हो? क्या तुम ये बोल रहे हो कि उन्हें पता है हमारे प्लान के बारे में? वो नैनचेंग इसीलिए है ताकि वो हमें रोक सकें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं रियो सियुल रियोंग की अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाऊंगा और मर्चेंट गिल्ड मुझसे चली जाएगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है कि हम उन मॉन्क्स को यहाँ से बाहर निकाल सकें? वो बंदा अपने पास से कुछ निकालता है और बोलता है कि मेन मर्चेंट गिल्ड से एक लेटर आया है। रियो सिल्वा बोलता है कि इसमें क्या है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बंदा बोलता है कि ये सॉल्यूशन है। रियो सिल्वा ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो आदमी बोलता है कि अगर आप किसी पहाड़ से गिर भी जाते हो फिर भी आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है सरवाइव करने के लिए। जैसे ही रियो सिल्हो उस लेटर को पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। यस, हमें पहले भी बताया गया था कि नैनचेंग में और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्लेस हैं जो उस प्लेस से कनेक्टेड हैं, जैसे हम हैं। सिल्हो बोलता है कि उन सब को यहाँ पर गैदर करो। लोग बोलते हैं कि जब तुम बूढ़े हो जाते हो तुम्हारा हार्ट भी वीक हो जाता है। आई गेस जो अभी का मर्चेंट गिल्ड लीडर है वो अपने रोल को और कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो पहले से ही इतना ज़्यादा बूढ़ा है। फिर भी उसने अपना 17 बर्थडे एंजॉय करने के लिए पार्टी होस्ट की। रियो सिल्वा इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।